किया सोनेट 2025 में हॉट सेलिंग रही और 2026 की बारी है। सामने जो आप देख रहे हैं सोनेट का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एच टी के प्लस। 9,11,000 रुपीज से इस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है। सामने जो आप देख रहे हैं यह है 1.5 CRDI डीजल और कार का एक शोरूम प्राइस है 10,30,000 रुपीज, यानी पेट्रोल और डीजल में 1,20,000 रुपीज का डिफरेंस आता है। आप मैनुअल लेते हैं या ऑटोमेटिक वो आपकी चॉइस है, लेकिन गाड़ी आपको इतने फीचर्स ऑफर करती है कि आपको लगता है कि इससे ऊपर के वेरिएंट में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक चेंज कराने के बाद। अब एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्यों ये कार 2026 में भी बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। सबसे पहली चीज़, अगर आप कार का फ्रंट फेशिया देखते हैं ना तो डैम गुड लगता है। 2026 के हिसाब से पूरी तरीके से अपीलिंग फील आपको डेफिनेटली देता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी भी रिफ्रेशिंग डिज़ाइन के साथ आती है और उसका क्रेडिट जाता है इसकी टाइगर नोज फेस को। बहुत ही स्टाइलिश लगता है। नीचे जो आप सिल्वर फिनिश देख रहे हैं, ग्लॉसी टच है। आप नीचे अगर ग्रिल चेकआउट करेंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप के साथ है और बढ़िया स्किड प्लेट आपको वहां पर मिलती है। फिर आपको मिल जाती हैं DRLs और इसका जो थ्रो वगैरह है लैम्प्स का वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये लैम्प जो है वो आपको रिफ्लेक्टर के साथ नॉर्मल हाइलोजन दिया गया है। आप इसके बल्ब्स इसको ईजिली जो है वो LED में अपग्रेड करा सकते हैं। टर्न सिग्नल आपको यहाँ मिलता है। इस वेरिएंट में पर्टिकुलर कोई फॉग लैम्प नहीं आता, लेकिन हाँ, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाते हैं। हुड के ऊपर क्रीजेस वगैरह वो डेफिनेटली अच्छी लगती हैं और साइड पर आप आते हो तो आपको मिलते हैं 16 इंचेस के स्पोर्टियर क्रिस्टल कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं और कार के डायमेंशन का एग्जैक्ट आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। सबसे पहली चीज़, गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, 3995, और उसके बाद यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस चेक करोगे तो 205 mm का आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जैसे आप कहते हो आपको मिलता है और 2500 mm का जो है वो आपको यहाँ पर व्हील बेस मिलता है। कार की अगर मैं चाबी दिखाऊं तो ये की है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखो इस तरीके से किया का एम्बलम, साइड में प्रॉपर कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर आप गाड़ी का इंजन जो है वो ज़रूर ऑन कर सकते हो और यहाँ पर होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाओगे। ये जो होल्ड करके आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है ये आपको या तो टर्बो में मिलेगा या फिर आपको मिलता है इस डीजल में। नॉर्मल पेट्रोल जो आएगा 1.2 उसमें ये फीचर आपको रिमोट की स्टार्ट का नहीं मिलता। लॉक अनलॉक करने पर डेफिनेटली ये ORVMs आपके अनफोल्ड और फोल्ड होते हैं। LED टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर मिलता है। रूफ रिल्स जो कि इस तरीके से सिल्वर फिनिश और ब्लैक हाइलाइट्स के साथ आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और ये जो डोर्स के पोर्शन है यहाँ बी पिलर वगैरह पर आपको प्रॉपर ब्लैक सेस टेप का इस्तेमाल जो है वो दिखता है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ कीलेस एंट्री के लिए आपको ज़रूर मिलेगा और ये पूरी जो आप बेटलाइन देख रहे हो ये आपको नॉर्मल ब्लैक मिलने वाली है। पीछे अगर आप स्विच होते हो तो ये पोर्शन जिस तरीके से ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, नीटली विंडस्क्रीन के साथ पीछे मार्च होता है। डिफॉगर्स वो आपको मिलेंगे। ऊपर आपको यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। वॉशर यूनिट है, प्रॉपर वाइपर और LED में स्टार मैप स्टाइल के कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और ये गाड़ी के लुक को रेयर से काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। सेम चीज़ जैसे आपने फ्रंट में देखा है वही शेप और वही फिनिश आपको यहाँ नीचे स्केट पर मिलती है। नीचे रिवर्स लैंप है, यहाँ कैमरा दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स दिया गया है, सोनेट का एम्बलम है, किया का एम्बलम आपको यहाँ मिलेगा। कैमरा की क्वालिटी डेफिनेटली मैं भी आपको चेक करा दूंगा और यहाँ प्रॉपर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है ताकि ईजिली आप अपने इस बूट को एक्सेस कर पाओ। 385 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। हाँ, पार्सल शेल्फ जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। इस तरीके से फर्स्ट एड किट और ये ट्रायंगल वगैरह वार्निंग के लिए वो आपको यहाँ पर मिलता है। लगेज वगैरह टांगने के लिए यहाँ प्रॉपर हुक्स दिए गए हैं और नीचे चेक करोगे तो स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रॉपर टूल किट है, ये 15 इंचेस वाला है और नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आपको मिलेगा, यानी इस कार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अंडर साइज आपको डेफिनेटली मिलेगा वेरिएंट के हिसाब से। अब ये प्रॉपर पोर्शन आपको कवर्ड, इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है और यहाँ बढ़िया ग्रैब हैंडल दिया गया है ताकि इजीली जो है वो आप इसे क्लोज भी कर पाएं। अब डीजल लेते हो या पेट्रोल वो आपकी चॉइस है और टैंक की कैपेसिटी लगभग आपको 45 लीटर्स की जो है वो यहाँ पर मिलती है। अब मैं पहले आपको गाड़ी की एक बार सेकंड रो जो है वो चेक कराता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि आपको कर्टन्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं और ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। उसके साथ ये जो सिल्वर फिनिश है ये अच्छी लगती है। डुअल टोन इंटीरियर आपको मिलता है और डोर पैड वगैरह आपको इसी वेरिएंट में इस तरीके से लेदरेटेड मिल जाते हैं। स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी एकदम बढ़िया। स्पीकर की प्लेसमेंट है, बढ़िया बॉटल होल्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्रॉस टाइप के आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिलते हैं चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग के साथ। ये सीट में थोड़ा सा जो रिक्लाइन हुई है ना, इसको पहले फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको स्पेस वगैरह का एग्जैक्ट आइडिया जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आ गई अपनी एक लगभग नॉर्मल पोजीशन पर। अब यहाँ देखो आप
सबसे पहली चीज़ डुअल टोन फिनिश आपको जो मिली है ब्लैक एंड बेज के साथ, ये सेमी लेदर सीट्स हैं। ये साइड जो आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से लेदर के साथ आपको दिया गया है। अब इसका एडवांटेज ये रहता है कि लंबे टाइम तक ये जो है अपनी शेप में रहेंगी, और ऊपर फैब्रिक है तो आपको कंफर्ट प्रॉपर फैब्रिक वाला मिलता है, और इसकी क्वालिटी, इसकी कुशनिंग वगैरह आपको इंप्रेस करेगी, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। जो इससे नीचे वेरिएंट आता है एच टी के ऑप्शनल, उसमें ये फीचर आपको नहीं मिलता, और ना ही 60-40 स्प्लिट मिलता है, तो इस वेरिएंट में वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एक काफ़ी सही चीज़ हो गई। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट डेफिनेटली है, आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलता है। कैबिन में अगर आप स्पेस की बात करोगे तो यहाँ सबसे पहले तो नी रूम मेरे पास अच्छा है, लेग रूम ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, 2 एडल्ट के लिए पीछे बढ़िया स्पेस आपको लगता है, और बीच में आप बच्चों को डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हो। ये अगेन थोड़ी सी आपको सिल्वर हाइलाइट्स वेंट्स के आसपास मिलती हैं। सी टाइप के 2 पोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और फोन वगैरह रखने के लिए यहाँ भी आपके पास सफिशिएंट स्पेस रहेगा। और यहाँ हाइलोजन में इस तरीके से आपको रीडिंग लैंप्स जो है वो मिलते हैं। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। कोट हुक जो है आपको एक सिंगल साइड में दी गई है। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो वो आपको मिलने ही है। आप कोई भी वेरिएंट चूज करो, सोनेट में आपको अब 6 एयरबैग मिलते हैं। अब आते हैं हम फ्रंट में। यहाँ देखो डोर की ओवरऑल फिनिश वगैरह आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करेगी। यहाँ अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी आपको मिलता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ से प्रॉपर कर पाते हैं। उसके बाद ये ट्विटर्स हैं, यानी 4+2 का सेटअप मिलता है। 8 इंचेस वाली स्क्रीन है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो कार का मैं एक बार इग्निशन ऑन कर लेता हूँ पहले यहाँ से, और फिर मैं आपको स्क्रीन वगैरह जो है वो इसकी प्रॉपर चेक कराता हूँ। पहले आप क्लस्टर देखो। क्लस्टर में भी ये बीच में लगभग 4 इंच की आपके पास डिस्प्ले है, जो आपको पूरी तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से डिलीवर करती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये 8 इंचेस की स्क्रीन, क्वालिटी वगैरह, साइड में फिजिकल बटन्स वगैरह वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलते हैं। टच रिस्पॉन्सेस जो हैं इसके वो भी क्विक हैं, तो आपको ऐसा कहीं भी लैग वगैरह किसी भी तरीके से जो है वो फील नहीं होता। 4+2 के सेटअप के साथ ऑडियो क्वालिटी भी मुझे नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करानी पड़ेगी। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। हैजार्ड के लिए स्विच आएगा यहाँ पर। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको प्रॉपर डिस्प्ले दी गई है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। वायरलेस फोन चार्जर आ जाता है, तो वो पैड आपको यहाँ पर ऊपर मिलेगा। सी टाइप के यहाँ पर एक पोर्ट है अगेन आपके पास, एक यूएसबी टाइप ए है, और एक 12V का सॉकेट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। डीजल है तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता है। लेदर वगैरह की जो क्वालिटी है, जो इसको पकड़ने में आपको फील आता है, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये सिल्वर हाईलाइट्स यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी लगती हैं। पार्किंग ब्रेक ब्लैक बटन के साथ, 2 कप होल्डर्स, बीच में एक छोटा सा आपको फोन या फिर टैबलेट होल्डर जो है वो आपको मिलता है। आर्मरेस्ट ये प्रॉपर सॉफ्ट टच के साथ है, काफी ज्यादा रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, स्लाइड नहीं होता, लेकिन बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको जरूर ऑफर करता है। ऊपर चेक करोगे तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट आईआरवीएम है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है, और अगेन इसके अंदर भी बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ताकि सनग्लासेस वगैरह पर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। एक बार मैं सनरूफ जो है वो भी आपको यहाँ पर खोल कर दिखा देता हूँ कि कितना मैक्सिमम पोर्शन है जो यहाँ पर खुलता है। तो सिंगल पेन सनरूफ है, ये इसका मैक्स पोर्शन है जो यहाँ पर खुलता है, लेकिन प्लीज चलती गाड़ी में कभी भी इससे बाहर मत निकलना। सिंगल क्लिक में आप इसे इजीली क्लोज कर पाएंगे। कर्टन जो है वो आपको इस तरीके से मैनुअली खुद क्लोज करना पड़ेगा। वाइजर्स की बात आएगी तो बड़े साइज का वैनिटी मिरर है, और ये काफी ज्यादा स्टडी है, तो ऐसा कुछ इशू आपको नहीं आएगा। ये कुछ पोर्शन है जो यहाँ पर कवर अप होता है, तो बहुत छोटा सा पोर्शन ही जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है जो फ्री है, अदरवाइज ये मैक्सिमम पोर्शन को कवर अप कर ले रहा है। सेम चीज अगर आप ड्राइवर साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको एक टिकट होल्डर वो जरूर मिल जाएगा। अब अगर आप क्लस्टर पर इंफॉर्मेशन देखो तो वो बहुत सिंपल तरीके से आपको मिलती है, और उसको आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। शेयरिंग पर प्रॉपर कंट्रोल्स हैं, तो गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दे रही है, टीपीएमएस आता है तो वो यहाँ पर आपको प्रॉपर शो हो जाएगा। सेटिंग में आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो रीसेट मार दो। उसके बाद इधर आपको टैकोमीटर, यहाँ पर कुछ वार्निंग लाइट्स, इधर कूलेंट और फ्यूल की गेज जो है वो आपको प्रॉपर मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड आता है, और इस तरीके से सोनेट का जो एम्बलम है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और इसको पकड़ने में काफी अच्छा फील है। ये फ्लैट बॉटम आपको जरूर मिलेगा। और स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पर जो है वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। इधर वाइपर के स्टॉक्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, और नॉर्मल है, यानी कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते। और इधर चेक करोगे तो हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर आते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर डेफिनेटली है। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल, जो कि आपके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ये जो
ग्लॉसी फिनिश आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, जो कि प्रॉपर यहाँ पर ऐसे मर्ज होती है, अच्छी लगती है। और जिस तरीके के टेक्सचर है, जैसी क्वालिटी है प्लास्टिक की, ये जो इसकी फिनिशिंग है, वो आपको पूरी तरीके से इंप्रेसिव लगती है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको टू गुड इंटीरियर यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाता है। कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर है, फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर आपने ऑफ करने हैं, हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टॉप एंड गो, और ये ट्रैक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, ये सब बात हो गई। अब जरा यहाँ से इसका हुड मैं एक बार अनलॉक करता हूँ। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है, और यहाँ पर चेक करोगे तो फुटरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। अभी मैंने हुड अनलॉक करा है तो बीप भी कर रहा है, यानी आपको वार्निंग में मिल रही है। और यहाँ ड्राइवर साइड की जो सीट है, इसमें आपको हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट वो डेफिनेटली मिल जाता है। अब ये डीजल है, तो डीजल वाला आपको जो परफॉर्मेंस होता है ना, जो थ्रिल होती है, जो एक आपको फन मिलता है गाड़ी को चलाने में, वो ये इंजन पूरी तरीके से डिलीवर करता है। 114 bhp, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, माइलेज आपको 20 kmpl के आसपास ये आराम से देगा हाईवे पर, और सिटी में भी आराम से आपको 16-17 तक की फ्यूल इकोनॉमी ये दे देगा अगर आप लाइट फुट चलाते हैं। हाँ, बम्पर टू बम्पर में थोड़ा सा ड्रॉप होगा। ऊपर कोई इंसुलेशन वगैरह फिलहाल नहीं दी गई, जो कि मेरे हिसाब से देनी चाहिए, लेकिन हाँ, फायरवॉल वगैरह आपको कवर्ड मिलती है, और अंडर बॉडी भी आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक कवर्ड मिलती है। सामने देखो, ये ABS मॉड्यूल जो है यूनिट, उसकी आपको प्लेसमेंट मिलती है। इधर आपको टर्बो वगैरह की प्लेसमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, और यही इंजन आपको सेल्टॉस, क्रेटा, वेन्यू सभी गाड़ियों में मिलता है। तो काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, ट्राई ट्रस्टेड है, ऐसा कुछ इशू आपको इसके साथ डेफिनेटली फेस नहीं करना पड़ता। चलिए, इसे करते हैं क्लोज, और यहाँ से ज़रा एक बार आप चेकआउट कर लीजिए किया सोनेट 2026। गाड़ी जो है ना, वो 2025 में हॉट केक की तरह बिकी है, स्पेशली ये HTK प्लस वेरिएंट, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपको सिर्फ दो चीज़ें इसमें अपग्रेड कराने की ज़रूरत है। एक तो पॉसिबल नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल, अगर वो होता तो गाड़ी बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो जाती। और दूसरा है, ये आपको हैलोजन में जो लैंप्स मिलते हैं, अगर आप इसमें बल्ब्स इंस्टॉल करवा लें और प्रॉपर सेटअप आपका LED का हो जाए, अगर आपको शौक है तो वो आप करा सकते हैं। और बाकी आपको सारे फीचर्स जो आपको डे टू डे अपने कंफर्ट, कन्वीनियंस और कॉस्मेटिक चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब कुछ आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस वेरिएंट के सारे फीचर्स जब आप समझते हैं और इसकी वैल्यू को जब समझते हैं कि इस प्राइस में आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो एक बार को आपको लगता है कि यार ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट है। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।